हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 6 में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ग्रीटिंग एंड मैनर्स, जिसे हम हिंदी में अभिवादन एवं शिष्टाचार भी कहते हैं। सो गाइस, इसे इंग्लिश में एटिक्वेट्स भी कहते हैं। सो गाइज, आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो लेक्चर तो काफ़ी आसान है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में भी आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिलेगी जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। सो गाइज, बने रहिए हमारे साथ। सो गाइज, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए और इंग्लिश सीखिए। सो गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को ग्रीट करते हैं या उसका अभिवादन करते हैं तो अभिवादन का तरीका इस चीज़ पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है, छोटा है या हम उम्र है। ये तो आप जानते ही है कि जिस तरीके से आप अपने फादर से बात करते हैं उस तरीके से आप अपने भाई से बात नहीं करते, और जिस तरीके से आप अपने भाई से बात करते हैं उस तरीके से आप अपने फादर से बात नहीं करते। तो कहने का मतलब यही है कि रिश्ते का, ओहदे का और उम्र का एक फ़र्क होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्रीटिंग्स के दो वे है, एक है फॉर्मल वे, एक है इनफॉर्मल वे। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हिंदी में तो हम उसे नमस्कार, प्रणाम या फिर अपनी भाषा और बोली में कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी को इंग्लिश में ग्रीट करना हो तो आपके पास फॉर्मल वे के अंदर आपके पास है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सुबह उठने के बाद से दोपहर के 12 बजे तक अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, और शाम 4 बजे से रात को सोने तक आप किसी को गुड इवनिंग कह सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप रात को 12 बजे भी किसी व्यक्ति से मिलते हो तो आप गुड नाइट नहीं कह सकते। उसका कारण यह है कि गुड नाइट का यूज़ मिलने पर ग्रीट करने के लिए नहीं किया जाता। केवल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का ही यूज़ किया जाता है। गुड नाइट का यूज़ आप विदा लेने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से सुबह 10 बजे मिलते हैं और 11 बजे विदा लेते हैं, तो आप विदा लेते समय उसको गुड मॉर्निंग नहीं कह सकते। विदा लेते समय आप उसको बाय या गुड बाय कहेंगे। इसका कारण यह है कि जिस तरीके से आप मिलते वक्त ग्रीट करते हैं उस तरीके से आप विदा लेते वक्त ग्रीट नहीं कर सकते। आप उसे गुड मॉर्निंग मिलते समय कह सकते हैं, लेकिन जाते वक्त विदा लेते समय आपको उसे बाय या गुड बाय कहना होगा। इसी तरह मान लीजिए कि आप सुबह 9 या 10 बजे किसी से मिलते हैं और दोपहर के 4 बजे तक अगर आप उससे विदा लेते हैं तो आप उसे गुड आफ्टरनून भी कह सकते हैं और बाय या गुड बाय भी कह सकते हैं। और अगर आप इवनिंग में किसी से विदा लेते हैं और आप उसे गुड इवनिंग कह सकते हैं। और यदि आपको पता है कि अब सोने का समय हो गया है तो आप उसे गुड नाइट भी कह सकते हैं विदा लेते समय। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उसे मिलते वक्त फॉर्मल वे में कह सकते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू। लेकिन आप हाय, हे, हेलो, व्हाट्सअप इस तरीके के वर्ड्स फॉर्मल वे में यूज नहीं कर सकते। इन सभी का यूज आप इनफॉर्मल वे में कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे हाउ आर यू तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन एंड यू, और आप कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। मतलब हाउ आर यू एंड हाउ आर यू डूइंग का मतलब एक ही है कि आप कैसे हैं। इसी तरह से इनफॉर्मल वे में जब आप किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से आप कह सकते हैं? आप कह सकते हैं हाय, हे, हेलो, व्हाट्सअप, हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज योर लाइफ, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से बहुत समय बाद मिलते हैं, आप उससे बहुत समय तक ना मिले हुए हो, तो आप उससे कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, काफ़ी समय हो गया है, इट्स बीन अ वाइल। लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है। फॉर्मल वे में इस क्वेश्चन को करते हैं। मान लीजिए आप अपने बॉस से मिलते हैं बहुत समय के बाद, तो आप कह सकते हैं इट्स बीन अ वाइल सर। तो यहाँ पर बोलने का तरीका बदल जाता है। सेंटेंस सेम है, लेकिन जब आप फॉर्मल वे में बोलते हैं तब आप थोड़े पोलाइट हो जाते हैं, थोड़ा आराम से उस बात को कहते हैं। अब मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछा हाउ आर यू डूइंग, हे व्हाट्सअप, हाउ आर यू। वहाँ आप जवाब में कह सकते हैं आई एम फाइन एंड यू, टेल, यू टेल। इस तरह का वर्ड कॉम्बिनेशन आप फॉर्मल वे में यूज़ नहीं कर सकते, आप इनफॉर्मल वे में तो कर सकते हैं। साथ ही में आप ये भी कह सकते हैं आई एम फाइन एंड यू और आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है या आपकी मदद करता है तो आप क्या कहते हैं? थैंक यू,
थैंक्स अ लॉट, या आप कहते हैं थैंक यू सो मच। मान लीजिए आपके बॉस आपको छुट्टी दे देते हैं तो फॉर्मल वे में आपको कहना चाहिए थैंक यू सो मच सर, या आपको कहना चाहिए थैंक यू। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको थैंक यू कहता है तो आप किस तरीके से उसको रिप्लाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वेलकम, आप कह सकते हैं मेंशन नॉट, आप कह सकते हैं इट्स माय प्लेजर, आप कह सकते हैं इट्स ओके। लेकिन आपको कहना क्या है ये भी सिचुएशनल है, जरूरी नहीं है कि आप किसी भी सिचुएशन में इन चारों में से किसी का भी यूज कर ले। मान लीजिए मेरी एक शॉप है, आप मेरी शॉप में आते हैं, आप मुझे पैसा देते हैं और मैं आपको सामान देता हूँ और जाते वक्त आप मुझे कहते हैं थैंक यू और मैं कह सकता हूँ वेलकम, यानी आपका स्वागत है, मैं चाहता हूँ कि आप बार बार आए। या मैं कह सकता हूँ इट्स माय प्लेजर, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि आप आए। अब मान लीजिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और आपने मेरी मदद कर दी, इस समय मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, तो मैं कह सकता हूँ थैंक यू सो मच, और आप कह सकते हैं इट्स ओके, और आप कह सकते हैं मेंशन नॉट। मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक सिचुएशन देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा रास्ता है, वहाँ से एक समय पर एक ही व्यक्ति निकल सकता है। मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, वहाँ पर 2-4 लोग और खड़े हैं जिनमें से 2-4 लेडीज़ है, कुछ बुजुर्ग लोग भी है, तो मैं उनको पहले रास्ता देता हूँ और मैं कहता हूँ पहले आप। पहले आपको इंग्लिश में आप किस तरीके से कहते हैं, आफ्टर यू, आपके बाद मैं। आप एक और सिचुएशन देखिए, आप फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और आपको बात समझ में नहीं आई, तो आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं और क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं पार्डन, या आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, एक्सक्यूज़ मी, कुड यू प्लीज़ रिपीट इट, आई डिडंट गेट इट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मल वे में थोड़ा पोलाइट होकर और इनफॉर्मल वे में आप थोड़ा अथॉरिटेटिव होकर बोल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की बीच में उसकी बात को काटना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे। उसे रोककर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप उसे क्या बोलेंगे, सॉरी टू इंटरवीन और सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं और फिर अपनी बात को कह सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं Shall I help you and should I help you। अगर आप कोई सामान उठा रहे हैं और वो बैलेंस नहीं हो पा रहा, आपसे वो सामान गिर सकता है, तो कोई आपके सामने खड़ा है तो आप उससे कह सकते हैं lend your hand please या फिर give your hand please। अब आप मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उससे बात करते हैं और आप उससे थोड़ी देर बात कर रहे हैं और बात करने के बाद बीच में आप उससे पूछते हैं कि और क्या चल रहा है, तो इस सेंटेंस को आप किस तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते व्हाट्स गोइंग ऑन, क्योंकि यहाँ पर आप उससे ऑलरेडी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप उससे कह सकते हैं व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन। व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन का मतलब कि और क्या चल रहा है, तो ये सेंटेंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। Thanks for watching.